नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफीदो बीडीपीओ ब्लॉक में और मेरे पीछे लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक बार फिर सारे सरपंच जो है वो बीडीपीओ ब्लॉक में इकट्ठा हो गए हैं और आज इनकी एक मीटिंग हुई है। एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं और आने वाले समय में एक बड़ी रैली सरपंचों के द्वारा की जा रही है और सरपंच एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं और सफीदो के जो सरपंचों के प्रधान है वो भी यहाँ पर मौजूद है, नरवैर सिंह जी। उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आज की जो मीटिंग हुई है, आज सारे सरपंच इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है और जो आने वाले इन समय में इनके द्वारा एक मीटिंग के अंदर आज एक फैसला भी लिया गया है, क्या अहम फैसला आज लिया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारा आंदोलन चला हुआ गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन, उसी के विषय में 30 मई को सेक्टर 9 के उड्डा ग्राउंड के अंदर एक गांव बचाओ देहात बचाओ महारैली का आयोजन किया। उसी के विषय में आज अपने सफीदो ब्लॉक के जितने भी सरपंच साथी थे, किसान संगठन के साथी हमारे, उनसे बैठकर विचार विमर्श किया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जींद पहुंचने के लिए इन लोगों को आमंत्रित किया है। जी जी जी, क्या लगता है आपको कि जो गांव बचाओ देहात बचाओ आपके द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसी क्या विलुप्त होने वाली चीजें हैं जो गांव देहात से विलुप्त हो रही हैं? ये लोग पंचायतों का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। धीरे धीरे पंचायती व्यवस्था को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये अब पंचायतों की शक्तियां कम की है, धीरे धीरे पंचायती इलेक्शन बंद कर दे। पीछे आप लोगों ने देखा 2 साल पंचायतों के इलेक्शन नहीं कराए। लोकतंत्र के अंदर 3 ही सरकारें हमारे देश के अंदर, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, लेकिन ये लोग धीरे धीरे ग्राम सभा के अधिकार समाप्त करने पे तुले हुए हैं। इन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के देहात को अपना निशाना बनाया कि कैसे देहात को किसी भी तरीके से कमजोर किया जाए, ताकि अगर कोई भी सरकार गलत नीतियां लेके आती तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। ये धीरे धीरे देहात को कमजोर करना चाहते हैं और जिस दिन देहात कमजोर हो गया, पंचायतें खत्म होगी, तो उस दिन तानाशाही लागू हो जाएगी। जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितने संख्या में जो लोग हैं वो जींद में इकट्ठा होने वाले हैं? देखो, ये लड़ाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सरपंचों की नहीं है। ये जो लड़ाई है वो देहात की है, हर गांव की है। इस सरकार ने हमारे अंदर हमारे ऊपर जो है परिवार पहचान पत्र नाम की बीमारी थोपने का काम करा। उसमें गलत आंकड़े दर्शाए गए। किसी ग्रामीण की आमदनी 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए दिखाने का काम इस निकम्मी सरकार ने किया। जिन आदमियों की आमदनी ज्यादा दिखाई उनके राशन कार्ड कट गए, वंचित रह गए। आज ये हाल हो गए कि 10 एकड़ वाले जमींदार का तो गुलाबी कार्ड है और आधा एकड़ वाले जमींदार का हरा कार्ड है। दूसरा, इन्होंने इंदिरा आवास योजना के तहत जिन गरीब साथियों के मकान बनने थे, जो 2022 में इन्होंने, उनके पास भी है मकान, 2022 में पेमेंट करनी थी, आज तक कोई पेमेंट उन गरीब साथियों की नहीं की है। पहले ग्राम पंचायत, चाहे वह इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने को लेके हो, चाहे अपना किसी का राशन कार्ड बनवाने को लेके हो, ग्राम पंचायत ग्राम सेक्रेटरी के साथ मिलकर गांव का सर्वे किया करते। ग्राम पंचायत बताया करती कौन इसका पात्र है, किसका बनना चाहिए मकान, किसका राशन कार्ड कौन सा बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने गांव देहात को बर्बाद करने के लिए ग्राम पंचायत की शक्तियां बिल्कुल खत्म करती। इसलिए ये लड़ाई हर एक ग्रामीण की है और पूरा गांव देहात जींद में लाखों की संख्या में पहुंच के इस दमनकारी सरकार का, इस जन विरोधी सरकार का पूरा दमन करने का काम करेंगे। और 2024 के चुनाव में जब अगर ये हमारी बातें नहीं मानती, ग्राम सभा को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं देती, तो 2024 के यहाँ से ये जमुना पार नहीं, ये पूरा भारत पार होंगे। जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप पहले बीजेपी पार्टी में थे, लेकिन फिर आपने बीजेपी पार्टी छोड़ दी, ऐसा क्या लगा? ऐसा है जी, लगा क्या, जो सोच के हमने बीजेपी ज्वाइन करी थी कि जो इनके लुभावने वादे थे वो सारे के सारे झूठे साबित हुए। हमें कोई लालच नहीं है, ना तो हमने कोई वो राजनीति करनी कि हम बीजेपी में कोई इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे या टिकट के लिए आए थे। हम बीजेपी में आए थे कि जो इन्होंने ये झूठ फैलाया था कि 70 साल में देश का नाश हो गया, 70 साल में ये घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ वो हुआ, भी अब कोई ऐसा आया है मोदी के रूप में जो देश में अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आ जाएंगे। खुश हो गए, मन ने कहा यार ऐसा प्रधानमंत्री आया है, 15-15 लाख मेरे सारे गरीब साथियों के खाते में आ जाएंगे तो देश अपने आप अमीर हो गया। तो बड़ी मन के अंदर आशा थी, तो उस वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी। लेकिन जब धरातल पर आकर इनके काम देखे, इनके जो बेचारे के खाते में 500-2,000 रुपया पड़ा था, वो भी कहीं ना कहीं लगवाने का काम करा, कहीं लाइन में लगवा दिए, कहीं चक्कर कटवा दिए, तो इन्होंने तो उनके खाते खाली
कर दिए, जो उनके 500-1000 रुपया बेचारा के खाते में था उसका भी नाश कर दिया। तो यही कारण था बीजेपी छोड़ने का, और कोई हमने कोई इनके लिए कोई टिकट के लिए थोड़ी बीजेपी ज्वाइन करी थी कि हमने इलेक्शन लड़ना था। जी जी जी, आप लोगों ने जो प्रदर्शन शुरू किया, सबसे मेन मुद्दा था कि ई पोर्टल वाला, और सरकार ने कहा था कि ई पोर्टल से विकास आप करवा सकते हैं, गांव में अब विकास ही विकास होंगे, आप ई पोर्टल पर डालिए। तो क्या लगता है कितना विकास हुआ ई पोर्टल से? ऐसा है, ये सब गलत दिशा में। जिस दिन हमारी सुमैन के अंदर पहले दिन मीटिंग हुई थी, हमारा पहले दिन से एक ही नारा था, गांव बचाओ देहात बचाओ। इन्होंने उस चीज को डिवर्ट करने के लिए कभी ई टेंडरिंग का माध्यम बनाया, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। लेकिन हमारा पहले दिन से देहात को बचाने की लड़ाई थी, जो हमारे पंचायती राज एक्ट है। जो जब आप लोकतंत्र के अंदर, जो संविधान के अंदर जो पावर है, हम सिर्फ वो अपनी पावर मांग रहे हैं, वो लोकतंत्र में हम मांग सकते हैं। तो ये कोई ई टेंडरिंग की तो बात ही नहीं थी। दूसरा जो राइट टू रिकॉल, ये खाली ग्राम सभा पर लेकर आए थे। पहले आप विधानसभा में लेकर आओ, पहले आप लोकसभा में लेकर आओ। अरे ग्राम सभा आप गांव को ही क्यों खत्म कर रहे हो हर जगह? तो ये बात ही आज सफीदों के अंदर हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है भाई रणबीर सुमैन जी पहुंचे हैं, और जो हमारे जिला से प्रधान है भाई सुधीर जी, वो पहुंचे हैं। आज सफीदों से किसान संगठनों ने हमारे आंदोलन को साथ दिया है। जो वहां 13 महीने तक दिल्ली के अंदर जो हमारे साथी किसान वहां लड़ाई लड़ते रहे, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो आज हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने अपना समर्थन दिया है गाँव को बचाने के लिए, देहात को बचाने के लिए। तो ये बात थी आज जी। हमारे साथ मौजूद है सफेदों से जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। इससे पहले भी सरपंच एक बार इकट्ठा हुए और सरकार द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, तो अब आप सब लोग देहात और गांव को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। क्या नहीं लगता सरकार इस बार फिर कुछ ऐसा कर देगी? ऐसा है बेटी, आपका यहाँ आने पे मैं स्वागत करता हूँ। और मेरे भाई रणबीर सुमैन जी आए हैं, और जिले के प्रधान सुधीर जी आए हैं, और मेरे यहाँ ब्लॉक में सभी सरपंच साथी, और किसान आंदोलन से मेरे भाई हैं गगन जी, और उनके साथ मंजीत जी और फौजी साहब हैं धर्मगढ़ बोली से। मैं उन सभी का यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ। सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं बेटी, ये तो चलती रहेंगी, और उनका विरोध करने के लिए जो भाई रणबीर ने बीड़ा उठाया था, हम उसके साथ हैं और रैली का न्योता देने के लिए आए थे। हमने उनका स्वीकार किया है और तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, और सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। और जो आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरकार कह रही है भी हमने ये काम किए हैं, पोर्टल पे काम किए, जो अभी आपने पूछा मेरे भाई जीतपाल से, पिछले 3 सालों से, तीन की तो छोड़ दो, 2 सालों से जल विद्युत बोर्ड पंचायतों को ये सरकारी जो टोल हैं जो पंचायतों के पास थे, उनके पैसे आते थे 11,000 रुपये पर टोल से। 2 सालों से किसी का एक पैसा नहीं आया। और जो सरपंच साधन संपन्न है और जो टोल पे कार्यरत लोग हैं, उनको अपने पास से पैसे दे रहे हैं। 6 महीने से तो अभी हमारे पास चार्ज है, हम दे रहे हैं। और जो 1.5 साल पहले चला गया, उनका भी एक पैसा नहीं आया। उनका गुजारा कैसा होतेगा, आप एक बारी सोच के देखो। और सरकार ने लूट मचाई हुई है हर तरह से, जहाँ से भी जो लूटा जाए लूट लो, और जो छूट जाए उसको सरपंच के माथे ठिकरा फोड़ दो। बेसरपंच करने नहीं देते। कैसे नहीं करने देते? खुद किसी ने छोड़ा ही नहीं कुछ करने के लिए। तो इसके लिए ये रणबीर भाई ने जो बीड़ा उठाया है, हम इनके साथ हैं, और आगे सरकार को इस बात का पता चल जाएगा जी। आने वाली 30 तारीख को जी 30 तारीख को कितनी संख्या में लोग जींद में इकट्ठा होने वाले हैं? शहीदों से बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। पहले भी शहीदों पर लोग सबसे अव्वल रहा है, अब की बार भी अव्वल रहेगा जी। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। किसान और जो सरपंच हैं वो अलग नहीं है। जो सरपंच हैं वो भी किसानों के ही पुत्र हैं, और जो किसानों का इतना लंबा आंदोलन दिल्ली में चला था, और अब सरपंच का आंदोलन भी इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक भी मांग सरकार द्वारा नहीं मानी जा रही है। तो किसान जो है वो किस प्रकार अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੀਦੋ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਪੀਦੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ किसान और मैंने कहा कि जैसे सरपंच तो अलग नहीं है, लेकिन जो बेटियां हैं वो तो देश के लिए, जब मेडल आई थी तो कहते थे पूरे देश की बेटी हैं, लेकिन आज जब वो वहां पर बैठी हैं तो जो सरकार है वो लगातार सरपंचों का भी विरोध कर रही है कि आप वहां पर जाकर उनका साथ दे रहे हैं। तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया है। नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो जान के बनाते ने जी। राजनीतिक मुद्दा जिदन मैडल लैके आईयां हन उदन ते
ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਟ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप लोग सब सरपंच इकट्ठा होकर दिल्ली गए भी हैं, आप वहाँ उनके साथ धरने पर भी बैठे हैं, क्या माहौल आपको लगा वहाँ पर कि उनसे बात करके क्या लगा? ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਮਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ, 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਾਮਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। जी जी ਹਾਂਜੀ धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे किसान आंदोलन इतना लंबा चला था, क्या लगता है कि जो गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन है, क्या वो भी इतना लंबा चलने वाला है? जिस हिसाब से सरकार अपने अड़ी हुई है अपनी बातों पे, उस हिसाब से तो आंदोलन लंबा ही चलेगा। जी 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 तो जैसे सरकार अड़ी हुई है, क्या आप लोग भी अपनी बात पर अड़े? नहीं, हम अपनी बात पे अड़े नहीं हुए। हम तो अपने पब्लिक के साथ हैं, उनके सहयोग के लिए हम आगे अब आए हैं। सरकार को पता है भी कहीं भी कोई मान लो किसी चीज के खिलाफ अगर आंदोलन होता है, उसके कोई ना कोई मतलब फॉलोअर्स भी होते हैं गांव में, आंदोलन लोगों से ही होता है। और सरकार को पता है कि भी सरपंच ऐसी शख्सियत है जिसके पीछे 100-200 लोग आंदोलन के लिए आएंगे आगे निकल के। सरकार की प्लान ये है भी पहले इस पंचायती राज को खत्म करो, सरपंच की पावर घटाओ ताकि कोई आंदोलन करने के लिए सामने ना आ पाए, और अपनी तानाशाही जो है वो लागू करते रहे। शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और ग्रामों को ये खत्म करना चाहती है सरकार। जी नमस्कार जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 2-4 ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ बांदर बाढ़ साड़ी उथे की है, अफसरों को दे दिया, जवान रह गए और अभी जवान अलग बैठ गए। तो वो यार वहीं पर जहाँ पर वो हमारी लड़की बैठी है, पहलवानों के साथ हम बैठे हैं, उधर से ये अपने सरपंच बैठ गए। ये सरकार कहना क्या चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? सभी को रोड पर बैठा दो अपने पास जेब से कुछ न दो, लेते रहो टैक्स ले लेके अपना पेट भर रहे हैं, हमारे को देते कुछ नहीं है। तो ये सरपंचों को कुछ ना मिलेगा तो गांव का क्या हाल होगा? गांव के अंदर वो हालत हो जाएगी। वैसे भी गांव के अंदर से एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएंगी, आदमियों की तो बात अलग रहेगी। कीचड़ हो जाएगा, वहाँ गंदगी फैल जाएगी, बीमारियां फैल जाएंगी, सारे गाँव वाले बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए इनका हक देना चाहिए जो पहले से दे रहे हैं, आज तक किसी को पूछने वाला नहीं है। सरपंची बोर्ड क्यों करवाए थे? इनको हक लेने के लिए सरपंची बोर्ड करवा दे, इनको अभी देते कुछ नहीं है, बाद में बोलते हैं सरपंचों को हमने दे दिया, ये मानते नहीं है। जिसको पेट भर खाना नहीं मिलेगा, अपने बच्चों को नहीं पालेगा, अपने गांव को नहीं पालेगा, वो चुना हुआ नुमाइंदा है, तो कैसे उसका वो काम करेगा? और जाते हैं यहाँ से अफसर जाएगा, बना लो सरपंच 20 आदमी का खाना, कहाँ से सरपंच बनाएगा खाना? किसको खिलाएगा खाना? ये तो खाना खिलाने पर रह जाएंगे, फिर अपना तो डोबरे भी बेचने पड़ेंगे इनको, तो नहीं तो डोबरे भी बेचने पड़ेंगे। ये हाथ हो रही है सरकारों। जो इलेक्शन है उसका जो बोलबाला वो शुरू हो चुका है और गांव में जो एमएलए के प्रतिनिधि हैं वो निकल चुके हैं। तो जो सरपंचों का विरोध चल रहा है, क्या आप लोग कितना साथ देंगे, उनका विरोध करेंगे, कैसे रहेगा ये इलेक्शन? बेटे मैं फौजी आदमी हूँ, किसी सरकार से हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे को हमारे हक चाहिए, क्या लेना हम इन सरकारों से? हमारा काम है वोट दे देना, जो असली कैंडिडेट उसको वोट दे देंगे। अगर हमारे को हक दो, अगर वोट दिया है तो उसका वोट का हक देना चाहिए। ये सरपंच बने हैं वोट की ताकत से, ऐसे नहीं बन गया कि घर में फट के सरपंच ही बना दिया, तू सरपंच है। इनको इनका हक नहीं मिलता तो ये बेचारे सड़कों पर ना उतरेंगे और क्या करेंगे? मैं तो ये साहब इनको आगे अंदर भी गया, आपने सुना नहीं होगा, 30 तारीख को मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा सरपंच नहीं होना चाहिए जो गाँव के कम से कम 50%, एक गांव के 50% आदमी लेके जाए। क्या हालत है सरकार की? इनको ना दे हक, इनका हक बनता है। सरपंच की ताकत क्या है? और मीडिया वाला हमारे हक सच की आवाज नहीं उठाएगा तो मीडिया वाले का हमें क्या लेना है? इसलिए आप दूसरी पब्लिक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ आर्मी से, आर्मी की ये बात कर रहा हूँ, इनके बच्चे आर्मी के अंदर है, ऐसे तरीके से हमारे को मार पड़ रही है। जवान और किसान को इस तरीके से मारा जा रहा है। मजदूर है जो हमारे गाँव के 2-3 लड़के आर्मी के अंदर है, वो उनको इतना है कि उनको बेचारे को ये नहीं बुजुर्ग, हम जिंदे घर भी वापस आ जाएंगे। मैं खुद आर्मी से, मैंने ये सारे मेरे हाथ से बीती हुई है। और अफसरों को दे दिया इन्होंने इस तरीके से करोड़ों रुपया,
वो अफसर लेके चले गए, अभी वहाँ जवान बैठ के सड़कों के ऊपर। ये हालात इन सरकारों को, जब वोट लेने होते हैं तो हम बहुत कुछ दे देंगे आपको, जब वोट लेके कुर्सी पर बैठ जाते हैं फिर सरपंच साहब आ जाओ अंदर बैठो टेबल का, नहीं तो घर जाओ अपने, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सरपंच साहब के मूड कर रहे हैं। इनको सरपंच साहब ऐसा सबक सिखा दो इस सरकारों को, ताकि वोट मांगने आए तो उनको शर्म आए। ऐसे हैं नीचे करके, ऐसे कांध उठा कर ना आए। अच्छा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने अभी 1-2 दिन पहले एक बयान जारी किया था कि जो लोग गांव में वोट मांगने के लिए एमएलए के लिए निकल चुके हैं, क्या दोबारा से आप बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूं, देखो मतलब वो किस आधार पर निकले मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ। देखो, राजनीति सारी दुनिया करती है, राजनीति के बिना तो कुछ नहीं है। राजनीति करेंगे तभी देश का कुछ भला होगा, लेकिन पॉजिटिव राजनीति करो। जब आप किसी की सूद ही नहीं लोगे, एक आपके हलके के अंदर एक सरपंच बैठे हुए हैं, धरनों के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरपंचों के बीच में आकर पूछें भी आपकी जायज मांगे क्या, लो हम आपकी मुख्यमंत्री से बात करवाते हैं या फलाने से बात करवाते हैं, जब उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि हमारे पास भी आ जाए, पता नहीं किस चीज का डर है उनके पास। जब किसान थे, किसान सड़कों पर बैठे थे, कौन सा नेता एक बार भी किसी धरने पर गया इनमें से? लेकिन आज किस मुंह से ये गांवों के दौरे कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। और मैं उन साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अरे यार, इनकी राजनीति के चक्कर में खुद को मत बांटो। इन्होंने ना किसान का भला किया, ना ये किसी मजदूर के भलाई में है, इन्होंने सिर्फ अपने पेट भरे हैं आज तक। लेकिन आगे आने वाला समय इनके लिए गलत होगा, ये इनको दिख जाएगा। ये जो सोच रहे हैं कि खाली दौरे करने से अभी जो आम जन है, जो उनके अंदर दर्द है, ये समय पर बाहर आएगा। और सारे देखो, जवान दुखी है, किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है, सरपंच दुखी है, पहलवान दुखी है। बताओ कौन सी सरकार है, कहां सरकार है? सरपंचों का जो आंदोलन है वो पिछले 6-7 महीने से चला हुआ है और अब एक बड़ा ऐलान सरपंच एसोसिएशन के द्वारा कर दिया गया है। आने वाली 30 तारीख को, जी हां, आने वाली जो 30 तारीख है, जींद में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसमें ना सिर्फ सरपंच शामिल होंगे बल्कि गांव के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो इनका नारा है वो है गांव बचाओ देहात बचाओ। गांव की जो छोटी सरकारें हैं वो खंडित कर दी गई हैं, उनकी पावर छीन ली गई है। इसका विरोध करते हुए इनका ये नारा गांव बचाओ देहात बचाओ, इसका लेकर 30 तारीख को एक बड़ा आंदोलन जींद में होने वाला है। इसके बाद हम मिलेंगे जींद से और दिखाएंगे कि कितनी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।